मंदसौर जिले में बीती शुक्रवार रात हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते जिले के सीतामऊ, सुवासरा और संजीत क्षेत्र में फसलों को काफी नुकसान के बाद किसानों में खासा आक्रोश है। यह आक्रोश आज शनिवार सुबह सड़कों पर नजर आया। देखिए बारिश से बर्बादी पर यह खास रिपोर्ट। नाराज किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की विधानसभा सुवासरा के सेदरा माटा और बिशनिया चौपाटी पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का प्रदर्शन देर तक चला। स्वयं जिले के कलेक्टर एवं एसपी किसानों के बीच पहुंचे और 8 दिन में मुआवजे के आश्वासन के बाद किसानों के गुस्से को शांत करवाया। इधर मंत्री जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग के निर्देश के बाद राजस्व विभाग कामला खेतों में पहुंच नुकसानी का आकलन करने में जुट गया है। दरअसल बीते शुक्रवार की रात जिले में जमकर हुई ओलावृष्टि और बारिश से खेतों में पानी भराया और ओले की परत सुबह तक खेतों में जमी नजर आई। बारिश और ओलावृष्टि से अफीम, गेहूं, सरसों, चना, धनिया आदि फसलों में काफी नुकसान हुआ है। फसलों में बड़े नुकसान के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। आज शनिवार सुबह 10 बजे करीब सेंद्रा फाटा पर किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ किसानों ने नुकसान के आकलन और मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। किसानों और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के बीच हुई फोन पर चर्चा के बाद मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कलेक्टर गौतम सिंह से चर्चा की और फसल में नुकसानी के सर्वे को लेकर निर्देश दिए। करीब 3 घंटे चले चक्का जाम के बाद कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व अमला तुरंत फसल नुकसानी का सर्वे करने पहुंचा। इस तरह बिशनिया चौपाटी पर भी किसानों ने चक्का जाम किया और फसल नुकसानी को लेकर प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। भारी नुकसान हुआ तो हमारे अफीम की खेती पूरी नष्ट हो गई है और कुछ भी नहीं बचा। अफीम क्या है, लहसुन वगैरह जितने भी हमने फसलें लगाई थी है ना, इतने सारी फसलें हमारी नष्ट हो चुकी है। और हम माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री तक हमारी मीडिया वालों से हम निवेदन करते हैं कि माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री तक हमारी ये आवाज़ पहुंचाए और हमारी जो फसलें के नुकसान हुआ और माननीय मुख्यमंत्री से 100% मुआवजा दिलाने की आप मीडिया वाले से मैं कोशिश निवेदन कर रहा हूँ कि हमारा इतना मुआवजा दिलाए। और सरकार क्या दे देगी हमें 500 रुपये का यूरिया खाद कर कट्टा लाइन में ला खाद डाला खेती में और हमारा इतना नुकसान हो। न तो कोई सरकार आई है ना किसी को हमारे सुनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय कलेक्टर महोदय बताए थे, वो कहेगा 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप काश्तकार के खाते में पेमेंट आ जाएगा। अगर नहीं आएगा हमें विश्वास दिला गया कलेक्टर साहब, अगर नहीं आएगा तो उसके बाद फिर हम दोबारा आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो तुम दोबारा चक्का जाम करेंगे। की फसल, चने की फसल, इसबगुल, धनिया, लहसुन, मेथी 100% नुकसान, अफीम, रायडा, जो प्याज, जो भी फसल है सब नष्ट हो गई। 100% नष्ट। वो कलेक्टर साहब आप खुद आके देख के गए, मुआयना करके गए। आपने कितनी देर तक यहाँ पर चक्का जाम किया था, क्या है? हमने सुबह 7 बजे से चक्का जाम किया, उसके बाद में 1 बजे बाद कलेक्टर साहब आए। प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला है? कलेक्टर साहब ने बोला है कि 8 दिन में आपके मुआवजा आपके खाते में डलवा देंगे। 8 दिन लगे। आश्वासन के बाद कितने खुश है, क्या है? अब कलेक्टर साहब ने बोला है तो खुशी है लोगों ने। उन्होंने बोला है कि अगर नहीं मुआवजा अगर नहीं मिला है तो मैं वापस आपके गाँव में आऊँगा, डबल आऊँगा। बिशनिया चौपाटी पर प्रदर्शन के दौरान बाइक निकालने की बात पर किसान आपस में ही भिड़ गए और किसानों ने एक दूसरे पर लात घुसे चलाए। मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत करवाया। मंदसौर जिले के सुवासरा, सीतामऊ और संजीत क्षेत्र में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए भारी नुकसान के बाद मध्य प्रदेश कैबिनेट के वित्त व वाणिज्य कर मंत्री मंदसौर के मल्हारगढ़ विधायक जगदीश देवड़ा ने जिला कलेक्टर गौतम सिंह से फोन पर चर्चा कर फसल नुकसानी का तुरंत सर्वे करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री देवड़ा ने क्षेत्र के किसानों से भी चर्चा कर नुकसानी के बारे में जाना। वहीं किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश को लेकर किसान पहले ही नुकसानी की आशंका जता रहे थे, लेकिन बीती रात अचानक हुई ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान सीतामऊ क्षेत्र में हुआ। यहाँ सेंद्रा करनाली के निकट किसानों ने चक्का जाम लगा दिया। किसान जितेंद्र लोहार, गोपाल जितेंद्र प्रजापत ने बताया कि नींबू के आकार के ओले गिरे, जिससे
फसलें चौपट हो गई। जिले में अफीम, गेहूं, चना, अश्वगंधा जैसी फसलों में अत्यधिक नुकसान हुआ है। वहीं संतरा, जामफल, बेर जैसी फसलों में भी बड़ा नुकसान हुआ है। अब जी यहाँ पे कल 2-2:30-3 बजे करीब बारिश हुई। 2 घंटा से 2-3 घंटा लगातार बारिश, ओले इतने गिरे 100%। अफीम पूरी टूट चुकी है और मतलब बहुत जोर से भारी बारिश हुई है। 80-90% नुकसान, कुल नुकसान हो। क्या आप क्या चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? ये निवेदन सरकार से कोई मुआवजा है, कोई राहत मिले हमें तो। कौन सा गांव है ये? लीलदा गाँव है। हमारे गांव में कल बारिश बहुत भारी मात्रा से हुई थी और गड़े इतने गिरे हैं कि नष्ट हो गई फसल सब। उसके बाद में अफीम देख लो, अफीम तो मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है ना। आपसे हमारी ये निवेदन है कि अब सर्वे करके हमारा माजवा दिलाने की कोशिश करें आप। बीते मंदसौर जिले में 2 दिन से लगातार बारिश होने से ओलावृष्टि से फसलें में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफ़ी नाराज है। आप देख सकते हो तस्वीरों में कितनी खराब है धनिया की फसल है, जो कि पूरी बर्बाद हो चुकी है, पूरी आड़ी हो चुकी है, जिससे अब किसानों को कुछ भी इससे लाभ नहीं मिल पाता है। जिसके बाद किसान आक्रोश होकर धरना प्रदर्शन किया था। लगभग 3 घंटे से यहाँ सेदरा माता जो फंटा है यहाँ पर चक्का जाम किया था, जिसके बाद कलेक्टर एसपी मौके पहुंचे एवं आश्वासन किसानों को दिया एवं किसानों को आश्वासन देने के बाद किसान माने एवं उसके बाद चक्का जाम खोला। अब किसानों का कहना है कि 7 दिन के बाद अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो उसके वापस वह चक्का जाम करेंगे। सीतामऊ से सहयोगी राजेश चौधरी के साथ ललित संगदाकड़, एसबीसी टाइम, मंदसौर। सीतामऊ क्षेत्र में बीती रात्रि हुई ओलावृष्टि को लेकर कलेक्टर गौतम सिंह और एसपी सुनील कुमार पांडे स्वयं सेंद्रा, बिशनिया सहित अन्य गांवों में खेतों पर पहुंचे। कलेक्टर गौतम सिंह ने स्वयं खेतों में जाकर किसानों की फसल नुकसानी का निरीक्षण किया और किसानों को 8 दिन के भीतर नुकसानी का मुआवजा देने के लिए आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों का आक्रोश समाप्त हुआ। ओलावृष्टि जो है, मैं रास्ते पर हम और एसपी साहब देखते आए हैं, तो केवल जो है एक क्षेत्र विशेष में अधिक नुकसान दिख रहा है। और मंदसौर से सीतामऊ के रास्ते में मैंने दोनों तरफ की खेतें देखी, उधर नुकसान नहीं था। जो मंदसौर ब्लॉक है, धुंधड़का है, संजीत है, उधर भी नुकसान बहुत कम है। गरुड़ तहसील में भी बहुत कम है। इस इलाके में जो है अंदर आने पे पता चल रहा है कि फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तो चूँकि पूरे ज़िले में नुकसान नहीं है, इसलिए जो है क्षेत्र विशेष का हमको सर्वे करना है बहुत जल्दी, और पूरी टीम लगा के हम जल्दी सर्वे कर लेंगे। और जो RBC 6-4 के प्रावधान है, उसमें जो अधिकतम जो राहत राशि होगी वो किसान भाइयों को मिलेगा। जो सर्वे का काम होगा वो किसान के सामने होगा, उसके दस्तखत से ही होगा, ताकि उसकी जानकारी में हो। सर, लगभग कितना नुकसान हुआ है क्षेत्र में? अभी जो कुछ फसल मैंने देखी उसमें तो 100% नुकसान है। जो कुछ खेत मैंने देखे हैं, दुर्घटना होती है तो उसमें ग्लोबल बजट होता है। तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई कुएं में गिर गया या कोई नदी में डूब गया तो हम अगले दिन पैसा दे देते हैं। किसान के मामले में जो फसल के संबंध में है कि हमको सर्वे करके रिपोर्ट शासन को भेजनी पड़ती है, हमको राशि डिमांड करनी पड़ती है, उसके बाद वो बजट देते हैं, उससे हम पेमेंट करते हैं। जितना हम मुआवजा मांगेंगे उतना वो पैसा देंगे। तो उसमें 8-10 दिन जो है किसान के खाते में पैसा आने तक लग सकता है। सर्वे हम 2 दिन में पूरा करा दें। सर, पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसके मुआवजे को लेकर भी किसानों में आक्रोश है। पिछली बार से क्या है, क्या तात्पर्य है? हाँ, इसके संबंध में शासन से लिखा पढ़ी की गई, मैंने डिमांड भेजा है और वो अभी हमको मिला नहीं है। तो वो जो है जब मिलेगा तब बटेगा, लेकिन ये वाला जो नुकसान है उससे जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है हम पूरा प्रयास करेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर किसानों के खाते में राशि आ जाए, वो मेरी गारंटी। और मैंने किसानों को ये भी वादा किया है। कलेक्टर ने किसानों से 8 दिन में मुआवजा राशि देने का वादा तो किया। किसानों का गुस्सा शांत भी हुआ, लेकिन किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि यदि 8 दिन बाद उनको मुआवजा राशि नहीं मिली तो एक बार फिर किसानों का आक्रोश सड़क पर नजर आएगा। SBCN टाइम्स मंदसौर के लिए सीतामऊ से सहयोगी ललित शंकर और राजेश चौधरी के साथ देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।